प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पसंद है आपको चटपटा और मीठा, या नॉनवेज देख ललचाता है मन? घर का खाना लगता है स्वाद, या भाते हैं बाहर के व्यंजन? आपके खाना खाने का तरीका, समय और आपकी सेहत खोलेंगे किस्मत के राज। जानिए फूड से अपना मूड, सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, क्या आपको पता है कि हमारे खाने का तरीका भी हमारे कल, आज और कल के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। इसके साथ ही कुंडली में बैठे ग्रह व्यक्ति के खान पान की आदतें और स्वाद में बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसीलिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज फूड हैबिट से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी देंगे और इसके साथ ही हम आपको राशि के अनुसार बताएंगे कि कैसे आपकी फूड हैबिट्स आपका मूड बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ 1 घंटा पूरे और ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी पंडित जी आज आपको देंगे। इसके अलावा आज कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए आखिर क्यों खाते हैं आप ज्यादा जंक फूड, क्या है इसके पीछे का राज, क्यों भाता है आपको बाहर का खाना और क्यों देर रात खाना खाने के आप आदी हो गए हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कुंडली में बैठे कौन से ग्रह आपको नॉन वेज का शौकीन बनाते हैं। पंडित जी आपको तफसील से पूरी जानकारी देंगे, तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोगों को देखने की जरूरत है। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। खान पान के तरीके पे हम बात करने वाले हैं, फूड हैबिट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये बताइए, खान पान के तरीके को देखकर हम कैसे सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, उसके भविष्य के बारे में जान सकते हैं? ठीक प्रश्न है आपका। छोटी छोटी क्रिया प्रतिक्रिया जो मनुष्य के शरीर से होती है, वह भी कहीं न कहीं ग्रहों के प्रभाव में होती है। कब आदमी खट्टा खाएगा, कब आदमी मीठा खाएगा, कब आदमी पानी पिएगा, कब आदमी उपवास करेगा, इन सब चीजों के पीछे अगर विश्लेषण किया जाए तो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल और ग्रहों का गोचर कहीं न कहीं काफी हद तक जिम्मेदार होता है। पहले ज्योतिष शास्त्र में जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास प्रश्न करने आता था तो ज्योतिषी ये बता देते थे कि आप क्या घर से खाना खाकर आए हो और रास्ते में आपको कौन कौन मिला था, क्या क्या आपके रास्ते में घटनाएं घटी। और इन सब बातों को जब सामने वाला विश्वास करता था तब आगे ज्योतिष की बात शुरू होती थी। लेकिन खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब तो सिर्फ काल सर्प दोष बता दीजिए और पितर दोष बता दीजिए और किए कराए का दोष बता दीजिए तो पूरे ज्योतिषी आप बन गए। आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आपके लिए आए हैं जो सचमुच में बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है कि हमारे खाने का तरीका भी हमारे कल, आज और कल के बारे में बहुत कुछ बताता है। खाने के तरीके को देख करके हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति किस स्वभाव का है, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो कॉपी और पेन लेकर के आज इस अनोखी और महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर नोट करिएगा। जो लोग ऐसे खाते हैं कि कल खाने को मिले या ना मिले, मतलब अस्वाभाविक रूप से ऐसा खाते हैं कि सामने देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है। ऐसे लोग दूसरों के बहकावे में और राजनीति का शिकार जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी खाते हैं, उनको भविष्य में एंजाइटी की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों का हार्ट रेट बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा रहता है। जिन लोगों के मुंह से खाना खाते समय बहुत तेज चप चप की आवाज आती है, उनकी किस्मत उनका साथ कभी नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत कमजोर होता है। ऐसे लोगों को खून से जुड़ी हुई, त्वचा से जुड़ी हुई और दिल से जुड़ी हुई बीमारी होती है। जो लोग खाना खाते खाते उस भोजन की रेसिपी बताते रहते हैं, उन लोगों की पाचन शक्ति हमेशा कमजोर रहती है।
या उनको पेट से जुड़ी हुई परेशानियां हमेशा परेशान करती हैं। और जो लोग अपनी थाली में हमेशा जूठा छोड़ते हैं उनको भविष्य में बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको पता है कि आपके ज्यादा जंक फूड खाने की आदत आपकी कुंडली में बैठे किस कमजोर ग्रह के लिए इशारा करती है? कौन सा है वो ग्रह, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी, अगर आप लोग भी जंक फूड खाने के आदी हैं तो ये किस कमजोर ग्रह की वजह से है, और इसके साथ ही आपकी और फूड हैबिट से जुड़ी और भी खास जानकारी पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। कैसी रहती है मेष राशि वालों की फूड हैबिट्स, और इसके साथ ही मेष राशि वालों को कैसी रखनी चाहिए अपनी डाइट, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है। मेष राशि के जातकों के स्वभाव में एक बात देखा जाता है कि प्रायः मेष राशि के जातक जो होते हैं इनमें उत्तेजना ज्यादा होती है और धैर्य की कमी होती है। इसलिए मेष राशि के जो जातक हैं वो खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। इनके सामने खाना आया नहीं कि ये खा चुकते हैं और लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इन्होंने कैसे इतना जल्दी खाया। ऐसा करने से इनको जहां एंजाइटी ज्यादा होती है वहीं ऐसे लोगों को ज्यादा गर्म खाना खाना, ज्यादा गर्म चाय पीना, ज्यादा कॉफी पीना, गर्म कॉफी पीना पसंद होता है। मेष राशि वाले खान पान में बहुत लापरवाह होते हैं, इसलिए इनका पाचन तंत्र हमेशा खराब रहता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो स्वाभाविक न हो। अगर मेष राशि के आप जातक हैं तो ये सारे स्वभाव, ये सारे लक्षण आपके जीवन पर घटित होते हैं। और इसी क्रम में कैसी रहती है वृषभ राशि वालों की फूड हैबिट्स, और साथ ही इनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि शुक्र की राशि है। वृषभ राशि के जातक जो होते हैं वो बहुत फूडी होते हैं। इनको चावल, आलू, कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन बेहद पसंद होता है। वृषभ राशि वाले सलाद और हेल्दी खाना पसंद करते हैं। वृषभ राशि के जातक अपने खाने में तमाम प्रकार के फल, सब्जियों का सलाद बना करके और खाने का आनंद लेने से नहीं चूकते हैं। तो किस ग्रह दोष की वजह से व्यक्ति ज्यादा जंक फूड खाता है और इसके साथ ही कम कैल्शियम और विटामिन वाला खाना खाता है? इनका भविष्य कैसा होता है और इनका स्वभाव कैसे होता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग कैल्शियम और विटामिन का सेवन कम करते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। या ये कह लें कि जिनकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में और सूर्य तुला के नवांश में, नीच के नवांश में होता है, ऐसे लोग जंक फूड खाने के आदी होते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है, मेष राशि में है, उच्च के नवांश में है, तो ऐसे लोग अपने खाने में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। आखिर क्यों आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं? क्या है इसके पीछे का राज? ये सब मैं बताऊंगा आपको। अब बस थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, हम लोग अब मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। कैसी रहती है मिथुन राशि वालों की फूड हैबिट्स, और इसके साथ ही मिथुन राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं ये थोड़ा थोड़ा करके खाना पसंद करते हैं, इसलिए इनको स्नैक्स और एपिटाइजर्स ज्यादा पसंद आते हैं। मिथुन राशि वालों को खाना खाते खाते बाकी काम भी करने की आदत होती है, जैसे टीवी देखना, दूसरों से बातें करना, किताबें पढ़ना। ये सब स्वभाव मिथुन राशि के जातकों के लक्षण में पाए जाते हैं। मिथुन राशि वाले ज्यादा सोने से ठीक पहले ही खाना पसंद करते हैं। मिथुन राशि वाले पानी ज्यादा पीते हैं,
जिसके कारण इन्हें कभी पानी से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। तो कैसी रहती हैं कर्क राशि वालों की फूड हैबिट्स, और इसके साथ ही कर्क राशि वालों को अपनी डाइट से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना है, इनका भविष्य कैसा होगा और इसके साथ ही इनका स्वभाव कैसा होता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि कर्क राशि वालों का पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है, इसलिए इनको अपनी डाइट उसी तरह से प्लान करनी चाहिए। कर्क राशि वाले पुरुष नशीले पदार्थों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। कर्क राशि वाले मीठे के बिना नहीं खा सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, इसलिए भविष्य में इनको अपने बढ़ते हुए वजन पर भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। कर्क राशि वालों के भोजन और स्वाद में कैल्शियम की मात्रा हमेशा कम रहती है। अगर कर्क राशि के जातक कैल्शियम का उपयोग अतिरिक्त रूप से करते रहें तो इनका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। तो जो लोग देर रात खाना खाने के आदी हो गए हैं, खाने में प्याज लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी भूख से हमेशा ज्यादा खाते हैं, आखिर इसके पीछे का क्या है वजह, क्या है राज? पसंद है आपको चटपटा और मीठा, या नॉनवेज देख ललचाता है मन, घर का खाना लगता है स्वाद, या भाते हैं बाहर के व्यंजन? आपके खाना खाने का तरीका, समय और आपकी सेहत खोलेंगे किस्मत के राज। जानिए फूड से अपना मूड, सिर्फ कालचक्र में। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज कालचक्र में जानिए फूड से अपना मूड, क्योंकि आपके खाने का तरीका और समय आपकी किस्मत के कई राज खोल सकता है। इसीलिए फूड हैबिट से जुड़ी हमारी खास पेशकश के साथ आप बने रहिए। अपनी सी खास चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात करेंगे उन लोगों की जो खाने में प्याज लहसुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और देर रात तक खाना खाते हैं। आखिर खाने के इस तरीके के पीछे क्या रहस्य है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। अब अगर इस विषय को, ज्योत्सना के प्रश्न को दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बात ये होगी कि जो लोग तामसी भोजन करते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं और किन प्रभावों के कारण लोग तामसी भोजन करते हैं। तामस का मतलब है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण मनुष्यों में पाए जाते हैं। तमोगुण का मतलब जिसके अंदर आलस्य बहुत हो, जो सोता बहुत हो और जिसके अंदर प्रमाद बहुत हो, अर्थात कुछ कर न पाए लेकिन सोच बहुत बड़ी बड़ी हो, ये इसको कहते हैं प्रमाद। यातयामम गतरथम पूति पर्युष्टम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रिय। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यातयामम, एक पहर से ज्यादा अर्थात 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ जो भोजन है, या ऐसा फल जिसका रस सूख चुका है। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए पूत शब्द का प्रयोग यहाँ लहसुन और प्याज के लिए किया गया है। प्रकृति द्वारा जो दुर्गंधित है, लहसुन और प्याज आप खेत से उखाड़िए तभी इनकी बदबू आपको समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि किसी संग दोष के कारण इनमें बदबू आती है, बदबू जन्मजात इसमें होती ही है। तो पूत पर्यूषित, पर्यूषित कहते हैं जूठे अन्न को, किसी का खाया हुआ, किसी का छोड़ा हुआ, और जितने भी प्रकार के हिंसा से प्राप्त होने वाली चीजें हैं ये सब तामस की श्रेणी में आती हैं। उसमें लहसुन प्याज भी तामस की श्रेणी में आता है। तो जब भी कुंडली में ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव में बदलाव आते हैं तो व्यक्ति के खान पान की आदतें और स्वाद भी उसी के अनुसार प्रभावित होता रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नॉनवेज के बड़े शौकीन होते हैं लेकिन नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाते हैं। किसी विशेष दिन, बृहस्पतिवार के दिन नहीं खाते हैं, मंगलवार के दिन नहीं खाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि इनकी जन्म कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं उन दिनों में नॉनवेज नहीं खाते हैं। जो ग्रह खराब हैं, जो ग्रह कमजोर हैं, उनके दिनों में नॉनवेज खाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर होता है, ऐसे लोग उड़द की दाल और लहसुन प्याज का सेवन बाप रे बाप बहुत ज्यादा करते हैं।
ऐसे लोग कभी भी सही समय में भोजन नहीं करते हैं। ऐसे लोग रात में एक तो देर से खाना खाते हैं और ऊपर से रात में देर से सोते हैं और सुबह देर के बाद में उठते हैं। ऐसे लोग उगते हुए सूरज को कभी नहीं देख पाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि कमजोर होता है, ऐसे लोग अपनी भूख से हमेशा ज्यादा खाते हैं। कमजोर शनि के प्रभाव में आकर ऐसे लोग ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं। इन्हें हर घंटे चाय, कोई काम नहीं रहेगा तो चाय बना दो, कोई काम नहीं रहेगा तो चाय बना दो। चाय अगर ज्यादा कोई पीने का आदी है तो उसकी कुंडली खोल के देख लीजिए, उसका शनि जरूर कमजोर होगा। इसमें जरा सी भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। आखिर क्यों? आपको घर का नहीं बल्कि बाहर का ही खाना पसंद आता है। क्या है इसके पीछे का राज, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि वालों की फूड हैबिट बताने के बाद। जी हाँ, तो सिंह राशि के जातकों की फूड हैबिट्स कैसी होती हैं और उनके खान पान के तरीके से हम उनके स्वभाव के बारे में और उनके भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, और साथ ही इनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, आपने सिंह राशि के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। सिंह का नाम लेते ही मन में जंगल में रहने वाले सिंह की कल्पना दिमाग में आती है और सिंह शुद्ध रूप से मांसाहारी होता है। सिंह राशि के वे जातक जिनका द्वितीय स्थान पापक ग्रह से प्रभावित होता है, वो निश्चित रूप से मांसाहारी ही होते हैं। लेकिन सिंह राशि के वे जातक जिनके लग्न में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध की स्थिति होती है और द्वितीय भाव पर भी शुभग्रह की स्थिति होती है, ऐसे लोग खान पान में बहुत ही नियमित होते हैं। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत अच्छा होने से इनको थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाने और पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। सिंह राशि वाले ज्यादातर बहुत जल्दी खाते हैं। सिंह राशि वाले अकेले बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। ऐसे लोग समूह में ही बैठ करके खाना खाने में विश्वास रखते हैं। सिंह राशि वालों को गर्म सूप और गर्म खाना ज्यादा पसंद होता है। सिंह राशि वालों को फैटी और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। तो कन्या राशि के जातकों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। इस बीच इंदौर से भरत जुड़े हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए भरत जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1981। जी। मैं पंडित जी अभी मेरे भविष्य को लेके काफी चिंतित हूँ। अभी मैं 2 महीने पहले जॉब करता था, वो छोड़ दिया मैंने। सिंहस्थ में दुकान डाली थी, उस पर भी घाटा हुआ मुझे। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए बताइए, मेरे आगे का क्या फ्यूचर क्या है। और मैं भरत जी, आपके जीविका भाव का स्वामी बुध है और बृहस्पति से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। व्यवसाय आपको नहीं करना चाहिए, आपको ज्यादा करके नौकरी करने के ही क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। और अगर आप प्रयास करेंगे तो अति शीघ्र भविष्य में आपको अच्छी नौकरी मिलने का संयोग बनेगा। आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और एक बार हो सके तो रामचरितमानस का मास पारायण आप जरूर करिएगा। आपका नाम भरत है और जब आप रामचरितमानस का मास पारायण करेंगे तो आपके किस्मत का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। चलिए, अब कन्या राशि के जातकों को उनके बारे में भी हम बता देते हैं। इनकी फूड हैबिट्स कैसे होती हैं और इनके खान पान के तरीके से हम इनके स्वभाव के बारे में, भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं और इनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही सजग, बहुत ही अलर्ट रहने वाले लोग होते हैं। इनकी डाइट बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है, इसमें तो संदेह है ही नहीं है। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत स्लो रहने के कारण इनका वजन
बहुत आसानी से बढ़ जाता है। इसलिए कन्या राशि के जातक ओवर ईटिंग और फैटी फूड से हर समय अगर बचें तो यही इनके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि वालों को डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन जरूर करना चाहिए और दूध दही का अधिक सेवन करने से इनके जीवन में भाग्योदय की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस बीच हमारे एक और दर्शक बदायूं से ब्रिजेश जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो जी। हाँ ब्रिजेश जी। पंडित जी प्रणाम, विवेक बोल रहा हूँ, विवेक सक्सेना मेरा नाम है। जी जी, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी 10 अप्रैल 1980 डेट ऑफ बर्थ है जी। मेरी जन्म तिथि 10/4/1980, 10 अप्रैल 1980। हाँ, प्रश्न तो करिए। अच्छा पंडित जी, मैंने अभी तक लगभग 10 काम कर चुका हूँ मैं, और मेरा कोई भी काम सफल नहीं हुआ है, और मैंने घर से ही अपने लगाया है, मतलब हर काम में मुझे घाटा होता है अभी तक। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जो आपका ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आजीविका के लिए प्रश्न हुआ है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि शुक्र शनि का प्रश्न काल में 6वां 8वां होना इस बात का संकेत है कि अभी आप ठीक प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार आप काम का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हर जगह आपको असफलता मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पानी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, जूस कॉर्नर, दवाइयों का काम और कपड़ों का काम अगर शुरू करें तो कभी भी भविष्य में आपको नुकसान नहीं हो सकता है। अगर ये काम आप करेंगे तो जिंदगी में आपको कभी नुकसान नहीं होगा। पानी का काम, जूस का काम, कपड़ों का काम, दवाइयों का काम, केमिकल का काम, ये सारे काम आपके जीवन को सफल बनाएंगे और आपको कभी नुकसान नहीं होगा। छोटी पूंजी से भी ये व्यवसाय शुरू करके आप एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अच्छा पंडित जी, ये बता दीजिए कि किन कारणों की वजह से व्यक्ति तामसी भोजन यानी नॉनवेज का ज्यादा शौकीन हो जाता है, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे खान पान के तरीके पर प्रभाव डालती हैं? ठीक प्रश्न है आपका। ये हमारे दर्शकों के भी मन में जिज्ञासा होगी कि आखिरकार कौन से वो ग्रह हैं जो नॉनवेज की तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ाते हैं। किन कारणों की वजह से व्यक्ति ज्यादा नॉनवेज खाने का आदी होता है? तो सुनिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है वो लोग तो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी भोजन के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग तो जब विदेश जाते हैं जहां शाकाहारी भोजन बहुत कम मिलता है, वहां भी अपने घर से चना और सत्तू लेकर के जाते हैं कि शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा तो चना खा करके, सत्तू खा करके और ड्राई फ्रूट खा करके, जूस पी करके 2, 5, 10 दिन का समय अपना निकाल लेंगे। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति पर मंगल ग्रह का बुरा असर पड़ेगा, मंगल कर्क राशि में होगा, नीच राशि में होगा, पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, बाप रे, ऐसा आदमी तो मांसाहारी भोजन की तरफ ऐसा टूट पड़ता है कि जैसे कभी उसने आंख से कुछ देखा ही नहीं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल नकारात्मक प्रभाव डालता है वो तो ऐसी दावत में भी जाना पसंद नहीं करते हैं जहां मांसाहारी भोजन ना हो। अचानक से मीठा ज्यादा खाने की इच्छा अगर आपको हो तो ये शुभ संकेत है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच का होता है, अगर ऐसे लोग हवाई जहाज से भी यात्रा कर रहे हैं तो हवाई जहाज में भी अगर इनसे मेनू पूछा जाएगा कि आप वेज लेंगे कि नॉन वेज, तो ये नॉन वेज का ही इशारा करेंगे। ये एक क्षण बिना नॉनवेज के नहीं रह सकते मंगल के अशुभ स्थिति के कारण। तो ये तो मैंने आपको बताए, ये शुभ संकेत नहीं है। अचानक मीठा खाने की इच्छा कुंडली में शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। ऐसे लोगों को बहुत सतर्क होकर के रहना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, मीन राशि में होता है या पापक ग्रहों से दृष्ट होता है, ऐसे लोगों को अपने घर का खाना पसंद नहीं आता है। ऐसे लोग बाजार से छोले कुलचे मंगा करके खाना पसंद करते हैं, लेकिन घर का पराठा, घर की सब्जी इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं आता। जो लोग
शराब का ज्यादा सेवन करते हैं उन पर शनि, मंगल और बृहस्पति ग्रह का हर समय बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि शराब छोड़ दें तो इन ग्रहों की स्थिति अपने आप आपके कुंडली में अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और अब बात तुला राशि वालों की, तो कैसी रहती है तुला राशि वालों की फूड हैबिट्स, और इसके साथ ही तुला राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का खास ध्यान रखना है और अपनी डाइट को किस तरह प्लान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। तुला राशि वाले अपने वजन को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं। तुला राशि के जातक अपने जीवन को लेकर के भी बहुत संयमित रहते हैं, लेकिन मिठाई इनकी कमजोरी होती है। मिठाई देखे नहीं कि दिमाग लगाने लगते हैं। अगर शुगर भी हुआ है तो घर वालों की चोरी से एक मिठाई निकालना पसंद करेंगे। तुला राशि वालों की कमजोरी मीठा, और मीठे में भी छेना की मिठाइयां जो होती हैं वो इनकी विशेष कमजोरी होती है। तुला राशि वालों के लिए खाने का स्वाद और प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीजें ज्यादा महत्व रखती हैं। एक तो खाने का स्वाद भी ठीक होना चाहिए, दूसरे किस मैनर से उसको सामने रखा जा रहा है, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बहुत महत्व रखता है। ऐसे लोग बहुत ही व्यवस्थित भोजन करने के आदी होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कटोरी रख दी, उसमें चम्मच नहीं डाला, तब तो समझ लीजिए कि इनका दिमाग वहीं पे उलट पुलट करने लगेगा। तो तुला राशि वाले अपनी डाइट में सब्जियों को ज्यादा शामिल करते हैं। तुला राशि वाले अगर संयमित भोजन ना लें तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तुला का अर्थ ही होता है तराजू, और तराजू का अर्थ होता है बराबर। तो ऐसे लोग संयमित होकर के ही जीवन जीने के आदी होते हैं। इसलिए तुला राशि वाले प्रायः खान पान के कारण बीमारियों के कुचक्र में नहीं फंसते हैं, ऐसा अनुभव में देखा गया। तो वृश्चिक राशि के जातकों को उनके बारे में भी हम बताएंगे। इस बीच सुषमा जुड़ी हैं हमारी दर्शक, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अपनी उम्र बताइए सुषमा जी, और सवाल पूछ सकती हैं आप। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए सुषमा जी। पंडित जी, हमारी उम्र तो 52 ईयर्स है, पर हमें अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना है। जी उसकी जन्म तारीख है 26/12/1988। उसकी राशि है कर्क राशि। पंडित जी, इनके विवाह से संबंधित आप हमें थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। ये दो प्रश्न है। एक, ये एविएशन इंडस्ट्री में काम करता है, क्या इसी में इसका उज्जवल भविष्य है? और इसके विवाह के लिए हम किस दिशा में, किस राशि की कन्या हो और कब प्रयास करें? पंडित जी ये समाधान कर दे जरा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय वृषभ राशि में 28 डिग्री पर स्थित है, और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो सिंह राशि में 22 डिग्री पर स्थित है। बुध और बृहस्पति की स्थिति के कारण एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि अभी विवाह का शीघ्र योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस साल के अंत में विवाह के योग बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, तो जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ इनका भविष्य सुरक्षित है। तो कैसी रहती हैं वृश्चिक राशि वालों की फूड हैबिट्स, और इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि वाले तनाव और एंजाइटी के कारण ज्यादा ही कुछ खाते हैं। वृश्चिक राशि वालों को मादक पदार्थों के सेवन से, जैसे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि एक बार में भरपेट खाना खाने से बेहतर है पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इससे स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और आपकी कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप संयमित होकर के थोड़ा थोड़ा भोजन ज्यादा बार में करें तो शायद आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा प्रसन्न रहेंगे और आपकी कार्य कुशलता भी निखर करके सामने आएगी। वहीं धनु राशि के जातकों का जो डाइट प्लान है वो कैसा हो, और साथ ही इनकी फूड हैबिट्स कैसी होती हैं, जिससे हम इनके भविष्य और इनके स्वभाव के बारे में जान सकें, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं वो निश्चित रूप से
अपनी सेहत को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि रहते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है और धर्म का ग्रह है। तो धनु राशि वाले बहुत जल्दी जल्दी खाना तो खाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। धनु राशि वाले ज्यादातर मोटापे से परेशान रहते हैं अगर इन पर पापक ग्रह की स्थिति हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इनको मादक पदार्थों के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए, वरना इनकी त्वचा और लीवर पर इसका बुरा असर जरूर पड़ेगा। धनु राशि वालों को अपनी डाइट में पानी, प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल जरूर करना चाहिए। इससे इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भविष्य भी निखर आएगा। तो बढ़ते कर्ज और कानूनी मुश्किलों से कैसे निकलेंगे बाहर, और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की कैसी रहती हैं फूड हैबिट्स, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कानूनी मामलों से छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए कि नीले कपड़े में शनि के पेड़ की जड़ लपेटकर नीले धागे से बांध करके उसे अपने पास शनिवार को 4 बजे शाम रख लीजिए। निश्चित रूप से कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। और अब बात आज की खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। आप पर अगर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है तो अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में पीतल या तांबे का एक घड़ा रखिए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में आईना जरूर लगाइए। आईने के फ्रेम पर या आईने के पीछे लाल, सिंदूरी या मैरून कलर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भारी सामान न रखें। और अब मकर राशि के जातकों की फूड हैबिट्स की हम बात कर लेते हैं, और इसके साथ ही मकर राशि वालों को अपनी डाइट में क्या कुछ बदलाव करने हैं, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जो जातक होते हैं, मकर राशि के जो लोग होते हैं, ये अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहते हैं। खान पान में जरा सी भी लापरवाही इन्हें पसंद नहीं होती है। मकर राशि वालों को सादा खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाते समय इनको टीवी देखना या कोई दूसरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनको अपनी डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, वरना इनको हड्डियों का, दांतों का या स्किन से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा ज्यादा रहता है। वहीं कुंभ राशि के जातकों की फूड हैबिट्स कैसी रहती हैं, इन्हें अपने डाइट में क्या कुछ बदलाव करने हैं, किन बातों का खास ध्यान रखना है, इनके भविष्य के बारे में, स्वभाव के बारे में कैसे हम जान सकते हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। कुंभ राशि वालों के बारे में यही बताना चाहूंगा। कुंभ राशि के जातक हल्का और कम कैलोरी वाला भोजन पसंद करते हैं। कुंभ राशि वालों को खाने में ज्यादा रुचि नहीं होती है। कुंभ राशि वाले पूरे दिन ठीक से खाना नहीं खाते हैं और ज्यादातर स्नैक्स पर निर्भर रहते हैं। इनको काफी, चाय पीना ज्यादा पसंद होता है। कुंभ राशि वाले अपने खान पान के कारण बहुत कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए ऐसे लोग भोजन बहुत कम करते हैं। और अब बात मीन राशि वालों की फूड हैबिट्स की। मीन राशि के जो जातक हैं, उनका टेस्ट हमेशा बदलता रहता है। इनको अलग अलग तरह का खाना खाना बहुत पसंद आता है। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण इनको पाचन से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं। इनको अपने खाने में ज्यादा नमक और मादक पदार्थों से बचना चाहिए। इनको पानी अधिक पीना चाहिए और आयरन से भरपूर भोजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद है कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।